नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। मॉर्निंग तो निकल गई, दोपहर का टाइम है। एनीवेज, एनुअल फंक्शन के व्लॉग्स आ रहे हैं। एनुअल फंक्शन थोड़ा लंबा था हमारा, तो व्लॉग बैक टू बैक हैं। और अभी आज के व्लॉग के बाद एक और है एंड उसके बाद एंड। तो व्लॉग सारे लाने में मुझे अच्छा लगता है, एडिट करते टाइम खुशी होती है, बच्चे दिखते हैं, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन आज के व्लॉग में खुशी से ज़्यादा मुझे प्राउड फील हो रहा है। एंड प्राउड फील होने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण है, और जो इसे सुनेंगे शायद उन्हें भी प्राउड फील होगा, होना भी चाहिए। प्राउड फील इसलिए हो रहा है क्योंकि 27 तारीख को हमारा एनुअल फंक्शन था, और उससे पहले अयोध्या में राम जन्मभूमि में राम जी की स्थापना का, मूर्ति स्थापना का कार्यक्रम हुआ था, जो हम सब ने बहुत दिवाली की तरह मनाया था। उस दिन बहुत खुशी हुई थी, बहुत इमोशनल थे हम लोग। लेकिन उससे ज़्यादा खुशी मुझे 27 को हुई। कारण रहे उसका हमारे साथ के एक कलीग, हमारे साथ के एक टीचर जिनका नाम है वसीम अकरम। बहुत यंग हैं, बहुत अभी नए हैं, फर्स्ट जॉब है उनका, और बहुत छोटे हैं उम्र में। लेकिन इतने उम्र में छोटे होने के बाद उन्होंने इतनी अच्छी बात करी कि वो दिल को छू गई। उन्होंने राम जी के ऊपर बोला। मैं हमेशा से सोचती हूँ कि राम जी किसी एक धर्म के नहीं हैं, राम जी तो एक भावना है, और वो किसी भी धर्म में हो सकती है, वो सबके हैं। वो उन पे कोई हिंदू पेटेंट नहीं है। राम जी को कोई भी मान सकता है, राम जी के रास्ते पे कोई भी चल सकता है। तो जब वसीम जी ने ये चीज़ बोली तो मुझे बड़ा अच्छा फील हुआ कि इतने अच्छे कलीग्स के बीच में जॉब करने का मौका मिल रहा है। वसीम जी ने साबित किया इस चीज़ को कि गुरु कैसे होने चाहिए। गुरु ये होने ही नहीं चाहिए जो जाति पाति की भावना को बढ़ाएं, जो बच्चों को तेरी मेरी सिखाएं। वो काम हम लोगों का है ही नहीं, क्योंकि हमारे हाथ में कच्ची मिट्टी है, और कच्ची मिट्टी को आकार देने का काम जिसका होता है ना, वो या तो माँ का होता है या गुरु का होता है। गुरु कहलाने लायक हम बन रहे हैं, हम बन जाएं बस। मुझे तो यही शायद बहुत बड़ी उपाधि लगेगी कि किसी वक्त में अगर मुझे खुद को महसूस हो कि हाँ, मुझे गुरु कहलाया जाना चाहिए। पर एज अ टीचर भी एक प्राउड फील होता है, एज अ अध्यापक भी एक प्राउड फील होता है। तो गुरु बन पाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि गुरु का काम है कच्ची मिट्टी से आकार देना। जैसे माँ का काम होता है एक कच्चे बीज को एक जीव में बदलना, और उसको पालना पोसना, संस्कार देना। बच्चा ज़िंदगी का बहुत सारा वक्त हम लोगों के साथ बिता के जाता है, तो हमारी जिम्मेदारी माँ से बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि माँ का काम है बच्चे को पालना पोसना, लेकिन हमारा काम है बच्चे को शिक्षित करके देश के लिए एक अच्छा, मजबूत, समझदार नागरिक बनाना। वो नागरिक नहीं जो हिंदू मुस्लिम के झगड़े करे, वो नहीं जो धर्म के नाम पे मार काट मचा दे, वो नहीं जो एक दूसरे से नफरत करे। नफ़रत सिखाना हमारा काम नहीं है। और वो वसीम जी को देख के महसूस हुआ। वसीम जी ने राम जी के ऊपर इतना अच्छा बोला, इतने दिल से बोला। और आज जब मुझे व्लॉग का इंट्रोडक्शन शूट करना था, तो मैं उनसे पहले पूछने गई एक बार कि सर, मैं ये वाला आपका जो पीस था ये मैं व्लॉग में डालना चाह रही हूँ, तो आपको कोई एतराज़ या कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा। तो मैंने उनसे पूछा कि सर, एज़ अ मुस्लिम आपको कोई एतराज़ तो नहीं होगा। तो उनको पहला ऑब्जेक्शन था मेरे ये बोलने पे कि मैडम, एज़ अ मुस्लिम आप ऐसे क्यों पूछ रहे हो। तो मुझे अच्छा लगा कि मतलब इतना क्लियर माइंड, खुशकिस्मत है हम कि एक ऐसा स्टाफ एक साथ काम कर रहा है जिसने जाति के बारे में कभी कोई बात ही नहीं करी। हम डिफरेंट बैकग्राउंड्स हैं, डिफरेंट सरनेम्स के साथ हैं, लेकिन कभी कोई इस तरीके की प्रॉब्लम मैंने इस स्कूल में नहीं देखी। इवन मैंने 18 साल में नहीं देखी। मैंने इतने लोगों के साथ काम किया है, पर ये जाति को रिलेटेड समस्या अभी तक मेरे सामने मैंने देखी नहीं। दोनों कास्ट के बच्चे हमारे पास हैं, हिंदू बच्चे भी हैं, मुस्लिम बच्चे भी हैं, और दोनों कास्ट के बच्चे दिल के उतने ही नज़दीक हैं। मतलब मैं खुद नहीं सोच सकती कि ये बच्चा प्यारा है कि वो बच्चा प्यारा है। दोनों ही कास्ट के बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन वसीम जी की बातें सुन के अच्छा लगा कि जब ज्ञान देने वाला दिमाग से इतना साफ सुथरा है, इतना क्लैरिटी है धर्म को लेके उनके दिमाग में, तो जब हम लोगों के दिमाग साफ होंगे तभी हम एक अच्छा भविष्य कायम कर सकते हैं। और वसीम जी की तो उम्र बहुत छोटी है, इतनी छोटी सी उम्र में अगर इतनी अच्छी बातें कर रहे हैं, तो जब अनुभव साथ जुड़ेंगे इनकी ज़िंदगी में तो कितने आगे जाएंगे पता नहीं। भगवान करे बहुत आगे जाएं। अच्छा लगता है, अच्छे बच्चे, अच्छा स्टाफ, सभी, तभी सब कुछ मिलके इतना अच्छा हो पाता है। नहीं तो नहीं हो सकती चीज़ें बहुत अच्छे से। आपसी झगड़े देखिए ना घर में कम होते हैं, ना स्कूल में कम होते हैं, ना समाज में कम होते हैं। लेकिन जब
लोग एक साथ काम करने वाले मिल जाते हैं तो झगड़ों में कमी आ जाती है और प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो वो मुझे यहाँ देखने को मिल रहा है धीरे धीरे, जो बहुत अच्छा लग रहा है। और जितना घर में मन लगे, अगर उतना वर्क प्लेस पे मन लगने लग जाए तो मुझे लगता है कि ऑन ही ऑन है लाइफ में सब कुछ। तो सबसे पहले तो बहुत सारी दुआएं, बहुत सारा आशीर्वाद, बहुत सारी ब्लेसिंग्स वसीम जी के साथ। बहुत खुशी है इतने अच्छे लोगों के साथ काम करके, और उम्र के साथ इनका अनुभव बढ़े, इनकी सक्सेस बढ़े, मैं यही दुआएं करूंगी। और ऊपर वाले से प्रार्थना करूंगी कि ऐसी सद्बुद्धि जो मेरे स्टाफ में है, स्पेशली जो वसीम जी के साथ मुझे अच्छा लग रहा है, ये सद्बुद्धि भगवान सबको दे। और उम्मीद है कि आने वाले टाइम में हम लोग ये काम कर पाएंगे, क्योंकि जब हम लोगों के दिमाग क्लियर होंगे ना, तभी शायद हम भारत का भविष्य अच्छा बना सकते हैं, तभी सक्सेस की तरफ ले जा सकते हैं। तो होप फॉर द बेस्ट। फ़िलहाल ये व्लॉग देखिए और प्लीज़ 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 इसको अप्रिशिएट कीजिए, क्योंकि जब तक ये चीज़ें सर्कुलेट नहीं होंगी ना, तब तक लोगों को समझ भी नहीं आएगा कि क्या अच्छा है क्या बुरा। शॉर्ट्स उल्टे सीधे देख के हम सब लोग उसको बहुत लाइक कर देते हैं, बहुत सर्कुलेट कर देते हैं चीज़ों को, लेकिन अच्छी चीज़ सर्कुलेट नहीं होती, ये मुझे मेरे व्लॉग्स देख के लगता है, जो होनी चाहिए। तो सर्कुलेट करना आपका काम है, पसंद करना आपका काम है। हम और हमारा पूरा स्टाफ, हम कोशिश कर रहे हैं कुछ एक अच्छा एग्जाम्पल आपके सामने लाने का, कि सरकारी सिस्टम कितना अच्छा चलाया जा सकता है, लिमिटेड रिसोर्सेज, सीमित संसाधन, और उसके बाद स्कूल कितना अच्छा, कितने दिल से चलाया जा सकता है। अलग अलग दिमाग के लोग हैं, लेकिन जब बच्चों के लिए जुड़ते हैं तो हम सब एक यूनिटी में होते हैं, एक साथ हम काम करते हैं और उसका रिजल्ट हम एक साथ कितना अच्छा निकाल के देते हैं। तो प्लीज़ सर्कुलेट कीजिए इस चीज़ को, क्योंकि अच्छी चीज़ें सर्कुलेट होंगी, जब ये मैसेज आगे तक जाएगा तो और सरकारी स्कूल के टीचर्स इससे इंस्पायर होंगे और शायद उनको अभी और ज़्यादा बेटर से बेटर काम करने का मन होगा। मुझे डर सिर्फ इस बात का है कि भविष्य हमारे हाथों में है, तो ये चीज़ें सर्कुलेट हों, हम भविष्य गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। और सिर्फ एक स्कूल भविष्य नहीं कर सकता देश का, ये सभी लोगों को मिलना पड़ेगा। सारे स्कूल्स के टीचर्स एक जैसी सोच रखेंगे, तब देश का भविष्य गढ़ा जा सकता है। इसको सर्कुलेट कीजिए प्लीज़, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचे और देश का भविष्य जो हमारे हाथ में है, इसको इतनी ही खूबसूरती से हम गढ़ पाएँ। थैंक यू सो मच। मैं राम बोल रहा हूँ, राम, और 9 तक गिनूंगा। मैं पूछूंगा 2-4 से, जिसके मन में जो आए बताना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया। क्या है सर? राम जी के बारे में क्या है आपके मन में? मेरे मन में? हाँ बताओ, कोई फोटो या कुछ आया हो तो जल्दी बताओ। फोटो आया? कौन सा? अभी अयोध्या में जो तेज बोलो। फोटो आया जो अभी अयोध्या में स्थापित किया है, वो आया। आपके मन में क्या है सर? आपके मन में अभी जो अयोध्या में मूर्ति स्थापित की, वो मेरे मन में आया अभी। आप बताओ। मर्यादा पुरुषोत्तम राम। राजनीति के स्वार्थ के लिए लोग हमको कैसे बेवकूफ बना रहे है ना। अच्छा ये बताओ, राम को क्यों पूजा जाता है, जनक जी को क्यों नहीं पूजा जाता? वो तो उनके पिताजी थे। हाँ सॉरी, दशरथ जी को। मैं बताऊं? हाँ 1 सेकंड, साहिला लेना बेटा। राम जी को क्यों पूजा जाता है, दशरथ जी को क्यों पूजा नहीं जाता? राम एक शब्द नहीं है, राम एक नाम नहीं है, राम एक वो एहसास है, अगर आपने उसको पा लिया ना, राम मर्यादा भी है, राम जिम्मेदारी भी है, और राम हर चीज को निभाने का नाम है। राम भगवान तो हैं, वो एक अलग चीज है जिनको हम पूछते हैं, वो एक अलग देवता है हमारे, लेकिन राम शब्द अपने आप में बहुत भारी भरकम और बहुत ज्यादा पूरा है। राम मर्यादा है, राम जिम्मेदारी है, राम सब कुछ है। अगर राम आपकी आत्मा में बस गए ना, बस आप समझ लो आपका बेड़ा पार। लेकिन राम को बोलना आसान है, राम को बसाना असंभव है। मेरा सवाल था, दशरथ जी को क्यों नहीं पूजा जाता, राम जी को क्यों पूजा जाता? मेरे हिसाब से राम मर्यादा में पुरुषों में सबसे उत्तम है, इसलिए उनको पूजा जाता है। दशरथ जी, जब राम जी को वनवास दिया जा रहा था तो दशरथ जी बहुत ज्यादा भावुक हो गए थे, उनको श्री राम को संभालना पड़ा था। लेकिन जो बचपन से पले बड़े
इतने राजकुमार रहे, इतने शाही अंदाज में, और वो जब छोड़, भैया मेरी सुन लीजिए ना, जब वो वन में जा रहे हैं महल छोड़ के, अपनी पत्नी तक को उन्होंने कहा था कि रुको और मेरे माँ बाप की जिम्मेदारी संभालो। सब कुछ सिंहासन अपना सब कुछ छोड़ के जा रहे थे, लेकिन उनकी आत्मा में, उनके मन में, उनके व्यवहार में कोई उथल पुथल नहीं थी। ये है राम, मर्यादा में सबसे पुरुषोत्तम। जिस वक्त जो चाहिए, जिस चीज की जरूरत है, वो राम है। इसलिए मेरे हिसाब से राम जी को पूजा जाता है। धन्यवाद शिल्पा मैडम। मैं क्या लेखक हूँ और वर्तमान प्रादेशिक परिवेश में जो चीजें हो रही हैं उन पर लिखना मुझे अच्छा लगता है। तो मैं एक कविता है वो बताना चाह रहा हूँ, बोलना चाह रहा हूँ। पहली चुनौती ये होगी, मर्यादा में रहना होगा। और मर्यादा में रहना मतलब कुछ खास नहीं कर जाना है, बस त्याग को गले लगाना है, अहंकार जलाना है। अब अपने राम लला के खातिर इतना ना कर पाओगे, अरे सबरी का झोंटा खाओगे तो पुरुषोत्तम कहलाओगे। काम क्रोध के भीतर रहकर तुमको शीतल बनना होगा। बुद्ध भी जिसकी छांव में बैठे वैसा पीपल बनना होगा ये सब कुछ, और वो भी सुनने में रहकर प्यारे। तभी तुमको पता चलेगा थे कितने अद्भुत राम हमारे। सोच रहे हो कौन हूं मैं, चलो ये बता ही देता हूं। तुमने ही तो नाम दिया था, मैं पागल कहलाता हूं। नया हूं यहाँ पे, तो ना पहले किसी को देखा है। वैसे तो हूं त्रेता से, किसने कलयुग भेजा है। भाई बात वहां तक फैल गई है कि यहाँ कुछ मंगल होने को है। वहां मतलब वहां के भरत से भारत हुए राज में, सुना है राम आने को है। बड़े भाग्यशाली हो तुम सब। नहीं, वहां सब यही कहते थे कि हम तो राम राज में रहते थे, पर इन सब में राम रहते हैं। यानी तुम सब में राम का अंश छुपा है। नहीं मतलब वो तुम में आते हैं रहने। सच है या फिर गलत खबर? अगर सच ही है तो क्या कहने। तो सबको राम पता ही होगा, घर के बड़ों ने बताया होगा। तो बताओ फिर क्या है राम, बताओ फिर क्या है राम, बताओ। अरे पता है तुमको क्या है राम? या बस हाथ धनुष तर्कस में बाण, या वन में जिन्होंने किया गुजारा, या फिर कैसे रावण मारा। जिसकी पत्नी सीता मैया, फिर ये तो हो गई वही कहानी, एक था राजा एक थी रानी। क्या सच में तुमको राम पता है, या वो भी हम आकर हम बताएं? बड़े दिनों से हूं यहाँ पर, सब कुछ देख रहा हूं कब से। प्रभु से मिलने आया था मैं, उन्हें छोड़कर मिला हूं सबसे। एक बात कहूं कर बुरा ना मानो, नहीं तुम तुरंत ही क्रोधित हो जाते हो। पूरी बात तो सुनते नहीं, सीधे घर पर आ जाते हो। ये तुम लोगों के नाम जपों में पहले सा आराम नहीं, ये तुम लोगों के नाम जपों में पहले सा आराम नहीं। ये जबरदस्ती के जैसे राम में सब कुछ है, बस राम नहीं। ये राजनीति का दाया बाया, जितना मर्जी खेलो तुम, दाया बाया। ये तुम्हारी वर्तमान प्रादेशिक भाषा में कहते हैं लेफ्ट एंड राइट। ये राजनीति का दाया बाया, जितना मर्जी खेलो तुम। चेतावनी को लेकिन मेरी अपने जहन में डालो तुम। निजी स्वार्थ के खातिर अगर कोई राम नाम को गाता हो, तो खबरदार अगर जुर्रत की मेरे राम को बाता हो। भारत भू का कवि हूं मैं, तभी निडर हो कहता हूं। राम है मेरी हर रचना में, मैं बजरंग में रहता हूं। भारत की नींव है कविताएं और सत्य हमारी बातों में, तभी कलम हमारी तीखी है और साहित्य हमारे हाथों में। तो सोच समझकर राम कहो तुम, ये बस आतिश का नारा नहीं। जब तक राम हृदय में नहीं, तुमने राम पुकारा नहीं। राम कृष्ण की प्रतिभा पर पहले भी खड़े सवाल हुए। ये लंका और कुरुक्षेत्र यूं ही नहीं थे लाल हुए। अरे प्रसन्न हंसना भी है और पल पल रोना भी है राम। सब कुछ पाना भी है और सब कुछ पाकर खोना भी है राम। ब्रह्मा जी के कुल से होकर जो जंगल में सोए हों, जो अपनी जीत का हर्ष छोड़ रावण की मौत पर रोए हों। शिव जी जिनकी सेवा खातिर मारुत रूप में आ जाए, शेषनाग खुद लक्ष्मण बनकर जिनके रक्षक हो जाएं। और तुम लोग क्रोध अहंकार छल कपट सीने से लगाकर सो जाओगे, तो कैसे भक्त बनोगे उनके, कैसे राम कहलाओगे। अघोर क्या है पता नहीं, शिव जी का वरदान चाहिए। ब्रह्मचर्य का इल्म नहीं, इन्हें भक्त स्वरूप हनुमान चाहिए। भगवा क्या है क्या ही पता, लहराना सबको होता है, पर भगवा क्या है वो जाने जो भगवा ओढ़ के सोता है। धन्यवाद।